नमस्कार। आप सभी बहुत उत्सुक होंगे कि आज मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नामचीन शब्दों से जो है, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, मुझ में केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। जरा सोचिए, जुनून और जिज्ञासा मिल जाए तो क्या होगा? क्रांति हो सकती है। जिज्ञासा मानव जाति के सर्वोत्तम उपहारों में से एक है। क्या आपने कभी बच्चों पर गौर किया है? वो हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, निडरता से और उत्साह से। बड़े लोग ही कई बार अपनी जिज्ञासु भावना को कुचल देते हैं, मानते हैं ना? बच्चों में जिज्ञासा नवीनता के लिए बहुत सारे विचार देती है। पूरे इतिहास में अधिकांश सफलताओं, खोजों और उल्लेखनीय आविष्कारों ने दुनिया में प्रगति की, फिर वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या गैजेट में या फिर किसी अन्य उत्पाद में हो। बच्चों में जिज्ञासा ग्रे क्रांति की ओर ले जाती है। ग्रे क्रांति हमारे लिए एक बेहतर और नई दुनिया बनाती है, हमारे रहने के लिए। जब कोई नेतृत्व की बात करता है, जिज्ञासा एक नेता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जिज्ञासा बेहतर प्रथाओं की ओर ले जाती है और आपको उत्कृष्ट बनाती है और लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जिसे हम प्रोत्साहित और विकसित कर सकते हैं। अभ्यास से हम जिज्ञासा की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और रोजमर्रा के कामों को दिलचस्प और सुखद अनुभवों में बदल सकते हैं। हमें जिज्ञासा तब भी होती है जब जानबूझकर आश्चर्य हो, साजिश में, और आप लगभग किसी भी स्थिति या बातचीत से बाहर निकलना चाहते हैं। जिज्ञासा से जब कोई जिज्ञासा की बात करता है तो कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम याद आते हैं। पहला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आप सभी इनको जानते होंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम जानते हैं द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर वर्गीस ने दूध की आपूर्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1950 के दशक में इन्होंने शुरुआत की थी हंगर इंडेक्स की। उन्होंने अपने अभिनव कौशल से गुजरात के छोटे से शहर आणंद में एक क्रांति लाई, जो अमूल इंडिया का मुख्यालय है। मेरे दिमाग में वो प्रसिद्ध जिंगल बज रहा है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर कुरियन किसानों की दुर्दशा से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके नए विचारों से उन्होंने सभी दूध बेचने वालों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। दूध की आपूर्ति श्रृंखला में मध्य आदमी को हटाकर उन्होंने लाखों किसानों को स्थायी आजीविका दी। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का मन हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। डॉक्टर कुरियन एक लेजेंड है और अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा है। दूसरा नाम मेरे दिमाग में आता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उन्हें कई अवसरों पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने भारत के कुष्ठ रोग आयोग का भी नेतृत्व किया है, जबकि डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय आनुवांशिकीविद हैं और भारत की हरित क्रांति में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले प्रशासक हैं। इसमें गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्में लगाई जाती हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के निरंतर प्रयासों के कारण आज भारत गेहूं और चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर है। शुरुआती दिनों में डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने पिता से सीखा कि असंभव शब्द केवल दिमाग में ही मौजूद होता है और सही साधनों से और मेहनत से किसी भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 1943 के ग्रेट बंगाल के अकाल को देखा और अपने अनुभवों से उन्होंने भारत की भूख मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। उनके जिज्ञासु मन ने भारतीय कृषि परिषद में खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उपज देने वाले संकर बीज। आज 95 वर्ष की आयु में भी युवा स्वामीनाथन का मन एक बच्चे के मन जैसा उत्सुक है।
और वर्तमान में दुनिया में हो रही सभी नई खोजों से वो अवगत हैं। तो बच्चों, मैं कहना चाहूंगा कि जिज्ञासा बिल्ली को नहीं मारती, बल्कि जिज्ञासा की वजह से वो बिल्ली नए नए तरीके ढूंढती है अपना पेट भरने के। हमेशा अपने मन को जिज्ञासु रखें। जिज्ञासा आने वाले दिनों में एक क्रांति और नवीनता ला सकती है। क्या पता कल को आप आधुनिक दुनिया के अगले वैज्ञानिक बन जाएं। भगवान सबका भला करे। धन्यवाद।